नमस्कार। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया जो बच्चों के मन में आए वो पूरे के पूरे समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज हम ना एक ऐसी ही कहानी पर बात करने वाले हैं। एक कहानी जहां एक स्कूल ने मिलकर कुछ ऐसा कमाल कर दिखाया जो हम सबके लिए एक मिसाल बन गया। तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूल हम सबके लिए ना यादों का एक पिटारा होता है ना। वो जगह जहां हमने अपने पहले दोस्त बनाए, नई नई चीजें सीखीं और सबसे जरूरी खुद को महफूज महसूस किया। यह सिर्फ ईंट पत्थर की कोई बिल्डिंग नहीं होती, बल्कि एक दूसरा घर जैसा होता है। हाँ बिल्कुल, जैसा कि यहाँ लिखा है, स्कूल वो जगह है जहाँ हर दिन एक नया एडवेंचर होता है। बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, बात है एक कम्युनिटी बनाने की और ऐसी यादें बनाने की जो जिंदगी भर साथ रहती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या इस कमाल की जगह को और भी बेहतर बनाया जा सकता है? इसे एक ग्रीन स्कूल में कैसे बदला जा सकता है? ये ग्रीन स्कूल होता क्या है? चलिए इसी को समझते हैं। तो एक ग्रीन स्कूल का मतलब है एक ऐसा स्कूल जो अपने आसपास के माहौल का, अपने पर्यावरण का ध्यान रखता है। इसे ना हम 4 सिंपल हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, कचरे को सही से मैनेज करना। दूसरा, पानी बचाना। तीसरा, बिजली का इस्तेमाल ध्यान से करना। और चौथा, अपने कैंपस को हरा भरा बनाना। अब इतना बड़ा लक्ष्य हासिल करना था तो इसके लिए ना बच्चों ने एक बहुत ही मजेदार तरीका निकाला। उन्होंने इस पूरे काम को एक गेम जैसा बना दिया और बनाई स्कूल एक्सप्लोरर टीम्स। आइडिया ये था कि हर कोई इसमें शामिल हो, सब मिलके काम करें। और ये रही वो 5 सुपर हीरो टीमें: वेस्ट वॉरियर्स, वाटर वॉचर्स, इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स, ग्रीन गार्डियंस और ट्रैफिक ट्रैकर्स। हर टीम का ना एक खास मिशन था, और जब ये सारे मिशन एक साथ पूरे होंगे तो बनेगा ग्रीन स्कूल। चलिए देखते हैं ये टीमें करने क्या वाली हैं। तो ठीक है, अब वक्त आ गया है इन एक्सप्लोरर्स के मिशन को करीब से देखने का। देखते हैं कि उनकी चेकलिस्ट में क्या क्या है और वो कैसे अपने स्कूल को बदलने की तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैदान में उतरते हैं वेस्ट वॉरियर्स। इनका मिशन स्कूल को कचरे से आजाद करना और ये पक्का करना कि हर तरह के कचरे को सही तरीके से ठिकाने लगाया जाए। अब देखिए, ये वेस्ट वॉरियर्स सिर्फ कूड़ा उठाने का काम नहीं करते हैं, ये तो जासूसों की तरह काम करते हैं। वो इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं ताकि प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंच सकें और उसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें। और कचरा मैनेजमेंट का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है कचरे को अलग करना, गीला और सूखा। देखिए कितना सिंपल है। गीला कचरा जैसे खाने पीने की बची हुई चीजें, वो जाएगा हरे कूड़ेदान में, और सूखा कचरा जैसे कागज, प्लास्टिक, शीशा, वो जाएगा नीले कूड़ेदान में। एक बहुत छोटा सा बदलाव लगता है, लेकिन हमारे पर्यावरण के लिए ये बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। चलिए अब मिलते हैं हमारी अगली टीम से, वाटर वॉचर्स। इनका मिशन तो बहुत ही जरूरी है, पानी की एक एक बूंद को बचाना, क्योंकि हम सब जानते हैं जल ही जीवन है। तो वाटर वॉचर्स के चेकलिस्ट में क्या है, वो देखते हैं कि कहीं कोई नल टपक तो नहीं रहा, कहीं पानी फालतू में बह तो नहीं रहा, और सिर्फ यही नहीं, वो ये भी चेक करते हैं कि पानी की टंकियां साफ और ढकी हुई हैं या नहीं। और एक बहुत जरूरी बात, वो ऐसी गीली जगहों की भी तलाश करते हैं जहां मच्छर पनप सकते हैं, क्योंकि रुके हुए पानी से बीमारियां फैल सकती हैं। पानी की बात हो गई, अब बात करते हैं ऊर्जा की। हमारी अगली टीम है इलेक्ट्रिसिटी सेवर्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा, इनका मिशन है ये पक्का करना कि स्कूल में बिजली की बर्बादी बिल्कुल ना हो और हम ज्यादा से ज्यादा सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करें। इनकी चेकलिस्ट के सवाल भी बड़े काम के हैं, जैसे क्या पंखे और लाइटें तब भी चलती रहती हैं जब कोई क्लास में नहीं होता। ये सारी बातें पता चलने पर ही तो हम समझ पाएंगे कि बिजली आखिर जा कहाँ रही है। और अगर पता चल जाए कि कौन से कमरे ज्यादा गर्म होते हैं, तो उन्हें ठंडा रखने के बेहतर और सस्ते तरीके भी तो खोजे जा सकते हैं। और यहाँ एक बहुत ही सिंपल साइंस का फंडा काम आता है। देखिए, सफेद रंग सूरज की गर्मी को रिफ्लेक्ट करता है, मतलब वापस भेज देता है, जिससे बिल्डिंग ठंडी रहती है। वहीं काला रंग गर्मी को सोख लेता है, जिससे बिल्डिंग गर्म हो जाती है। तो बस छत को सफेद रंग से पेंट करने से ही हम अपनी बिल्डिंग को ठंडा रख सकते हैं और बिजली भी बचा सकते हैं। है ना कमाल का आइडिया? और अब बारी है हमारी सबसे हरी भरी टीम की। मिलिए ग्रीन गार्डियन से। इनका मिशन है स्कूल को और भी ज्यादा हरा भरा और खूबसूरत बनाना। ग्रीन गार्डियंस का काम सिर्फ पौधे लगाना नहीं है, वे स्कूल के पूरे इकोसिस्टम का ध्यान रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि चिड़ियां और तितलियों को भी वहां रहना अच्छा लगे, ताकि स्कूल की बायोडायवर्सिटी भी बढ़े।
लेकिन रुकिए, एक ग्रीन स्कूल का मतलब सिर्फ पेड़ पौधों और पर्यावरण से नहीं है। इसका एक और बहुत जरूरी पहलू है, और वो है हमारे समुदाय को सेफ और हेल्दी बनाना। और इसी मिशन को पूरा करने के लिए मैदान में आती है हमारी आखिरी टीम, ट्रैफिक ट्रैकर्स। इनका काम है ये पक्का करना कि स्कूल के आसपास की सड़कें सभी के लिए एकदम सेफ हों। तो ये ट्रैफिक ट्रैकर्स क्या करते हैं? वो स्कूल के गेट पर ध्यान देते हैं कि वहां क्या होता है। क्या पैदल चलने वालों के लिए कोई क्रॉसिंग है? क्या गाड़ियां स्कूल के सामने से बहुत तेजी से निकलती हैं? ये सब देखकर वो खतरों को पहचानते हैं और फिर उन्हें दूर करने के लिए कदम उठाते हैं, ताकि हर बच्चा सेफ तरीके से स्कूल आ जा सके। और सेफ्टी का मतलब सिर्फ सड़क की सेफ्टी नहीं है। इसका मतलब है कि हम किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहें, जैसे कि आग लगने की स्थिति। ये 6 बहुत जरूरी कदम हैं जो हमें पता होने चाहिए। शांति से बाहर निकलना, धुएं में नीचे झुककर चलना, छिपना नहीं और असेंबली पॉइंट पर पहुंचना। ये जानकारी हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। ये किसी की जान बचा सकती है। और जब ये सारे छोटे छोटे कदम, ये सारी कोशिशें एक साथ मिलती हैं ना, तो एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। स्कूल फिर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं रहता, वो एक ऐसा जुड़ा हुआ समुदाय बन जाता है जहां हर कोई एक दूसरे का ख्याल रखता है और सब मिलकर अपने इस दूसरे घर को और बेहतर बनाते हैं। और शायद सबसे जरूरी बात यह है कि इस एक प्रोजेक्ट ने बच्चों को सिर्फ अपने स्कूल के बारे में नहीं, बल्कि अपने पूरे समाज, अपनी पूरी कम्युनिटी की समस्याओं के बारे में सोचना सिखाया। इसने उन्हें एक जिम्मेदार नागरिक बनाया। तो आज की इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि बदलाव हमेशा बड़े बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। अब सोचने वाली बात यह है कि हमारे आसपास, हमारी कम्युनिटी में ऐसी कौन सी एक चीज़ है जिसे हम सब एक एक्सप्लोरर टीम बनाकर बेहतर बना सकते हैं? क्योंकि शुरुआत कहीं से भी हो सकती है।